यह द्वापर युग की बात है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखकर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा अपने प्रियजनों को कमेंट करवाएं। एक बार गुरु गोरक्षनाथ जी उपमन्यु ऋषि के आश्रम में पधारे हुए थे। उधर से महर्षि गर्ग मुनि अपने शिष्य कृष्ण को लेकर गोरक्षनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। वहाँ गोरक्षनाथ जी को महर्षि जी ने प्रणाम किया तथा योगीराज कृष्ण ने चरण स्पर्श किए। तो गर्ग मुनि ने कृष्ण को गोरक्षनाथ जी का परिचय दिया कि ये गुरु गोरक्षनाथ जी पूर्ण योगी हैं तथा गुरु गोरक्षनाथ जी को कृष्ण का परिचय दिया कि ये द्वापर के योगी हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी गर्ग मुनि की इस बात को सुनकर हंस पड़े और बोले कि आप कृष्ण को योगी किस प्रकार सिद्ध करते हो। योग हमेशा जोड़ का नाम है। किसी टूटे हुए को जोड़ना योग कहते हैं, लेकिन आज तक तो कृष्ण ने तोड़े ही तोड़े हैं। इसने अनेकों राक्षस मारे तथा कंस जैसे राक्षस का वध किया। तो इस प्रकार के मनुष्य को योग की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। यह सुनकर कृष्ण मन से बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि ये योगीराज, योग की मुझे ऐसी बात बताएं जिससे कि मैं संसार में योगी कहला सकूं। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि मृत्यु यमराज का कार्य है, मनुष्य का नहीं, तथा योगी हमेशा जीवन देता है, जीवन लेता नहीं। उसी समय योगीराज कृष्ण ने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी किसी की हत्या नहीं करूँगा। इसी तरह से यह संकल्प लेने के बाद योगीराज कृष्ण भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के समीप रहे। तो गोरक्षनाथ जी ने वहाँ कृष्ण से तपस्या कराई और तपस्या पूर्ण होने के बाद कृष्ण अपने गुरु के साथ वापिस आ गए। उसके बाद उन्होंने किसी के भी साथ स्वयं युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। जहाँ भी कहीं युद्ध की स्थिति आती थी, अपने बड़े भाई बलराम को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। तथा आप सभी जानते हैं कि महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने शुरू में ही यह कहा था कि मैं एक तरफ में अकेला रहूँगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, तथा और मैं जिस तरफ भी अकेला रहूँगा युद्ध नहीं करूँगा, न हथियार उठाऊँगा। यह सब गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा के बाद ही हुआ था। तथा अंत तक जब तक कृष्ण जीवित रहे उन्होंने कभी फिर हथियार नहीं उठाया। इससे पहले उन्होंने अनेकों राक्षसियों का वध किया था, लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद के बाद फिर कृष्ण ने कभी हथियार नहीं उठाया और इस संसार में महान योगी के रूप में पूजे जा रहे हैं। और यह सच्चाई भी है कि द्वापर के योगीराज कृष्ण बालकाल से थे तो योगी ही, परंतु वे जिस कला को लेकर पृथ्वी पर जन्मे थे उस कला के आधार से उन्हें यहाँ राक्षसों का वध करने के लिए ही परमात्मा ने प्रेरित किया था। इसलिए उन्हें वध करना भी अनिवार्य था। और अपनी मर्यादा को रखने के लिए योगीराज गुरु गोरक्षनाथ जी से शिक्षा लेने के बाद उन्होंने फिर हमें कभी भी
हथियार नहीं उठाए और जीवन को बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से जिया। उन्होंने तो महाभारत को टालने के लिए भी बहुत कोशिश की थी। पांडवों से पूछा था कि महाभारत किस प्रकार टाला जा सकता है, तो सहदेव जो उस समय के बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा था कि द्रौपदी के खुले बाल, भीम की गदा, धर्म युधिष्ठिर का भाला और अर्जुन का गांडीव जब तक रहेगा यह युद्ध नहीं टल सकता। उसके पश्चात उन्होंने दुर्योधन से भी इसीलिए वे शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे कि इस युद्ध को टाला जा सके। लेकिन होनी को रोक कौन सकता है? होनी तो होने के लिए ही बनी है, और जो होना है वह पहले से ही निश्चित है। यह भगवान कृष्ण भी जानते थे और धर्म युधिष्ठिर पांडव भी जानते थे। और द्रौपदी ने तो जिस समय पर अभिमन्यु का बात लिया था उस समय ही कृष्ण से बात में केवल यही चीज़ मांगी थी कि ये भैया अगर आप बात देना ही चाहते हैं तो मेरा खप्पर भर दीजिए। कृष्ण ने द्रौपदी की इस बात को स्वीकार किया था और फिर इसके बाद क्या याद है? उसके बाद भगवान कृष्ण ने फिरौती में केवल मांगा था कि ये बहन, मैं यह बात देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे फिरौती में पांचों पांडे और छठे कृष्ण इनकी जान दे दीजिए, इनके प्राण सुनिश्चित रहे। तो यह उसने द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से शहर स्वीकार कर लिया था। तो इसलिए भक्तों, योगीराज कृष्ण बचपन से योगी थे और अंत तक योगी रहे। उनके बारे में जो भी इधर उधर की बातें करता है वह निरर्थक है और अज्ञानी है। हमारे यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण दो महान पुरुष, महामानव इस प्रकार से आए हैं जिन्होंने जीवन जीना सिखाया है। और सच तो ये है कि सतयुग से लेकर द्वापर तक जो भी यहाँ अचंभित कार्य होते हैं वे कलयुग के मानव के लिए प्रेरणा बनने के लिए ही होते हैं। तो इसलिए हम कलयुगी मानव हैं, हमें किसी महान पुरुष का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, भगवान कृष्ण योगीराज कृष्ण कहे गए, लेकिन जो लोग इन्हें नहीं समझ पा रहे वे कुछ भी कह देते हैं। और उन्हें जो इस प्रकार से हमारे महान पुरुषों को आप शब्दों से प्रेरित करता है, उन्हें तो हिंदू कहने का भी अधिकार नहीं है। मेरी आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक अपने प्रियजनों को भेजें तथा कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।